हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बल तथा गति के नियम के दूसरे पार्ट है और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, तो न्यूटन के गति के नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि न्यूटन के गति का नियम। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम के बारे में हम लोग क्या करने हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूटन ने कौन कौन से नियम दिए, कितने नियम दिए। तो न्यूटन के सबसे पहले न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। ठीक है, तो न्यूटन के प्रथम नियम को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों को जानना आवश्यक है। न्यूटन के 3 नियम दिए हैं, परंतु तीनों नियम में 3 चीजों के बारे में जानना प्रत्येक, मतलब एक न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ेंगे, प्रथम नियम में कुछ जानना पहले आवश्यक है, उसके बाद न्यूटन के प्रथम नियम को पढ़ा जा सकता है। दूसरे नियम में जब पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ चीजों को जानना है, उसके बाद ही दूसरे नियम को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और तीसरे में भी ऐसा ही है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को पढ़ने से पहले हमें क्या जानना है, उसके कुछ बारे में जानना है। तो हमें जानना पड़ेगा कि हमें सबसे पहला जानना होगा कि जड़त्व के बारे में। ठीक है, कि जड़त्व होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमें जानना होगा कि जड़त्व होता क्या है, तभी हम क्या न्यूटन के प्रथम नियम को हम जान सकते हैं। तो याद रखेंगे, अगर आप लोगों ने जड़त्व के बारे में समझ लिया तो न्यूटन के प्रथम नियम को भी समझ लिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखिए, न्यूटन ये जड़त्व किसे कहते हैं, तो सिंपल सी आप इसे कह सकते हैं। जड़त्व का डिफिनेशन यही हो जाएगा कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो। ठीक है, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी, और जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो तो वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहेगी, जब तक कि क्या उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, मतलब बाहर से कोई क्या बल उस पर फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। एक बार और सुनिए, उसके बाद मैं लिखूंगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैं चाहता हूं कि आपको सुनकर ही याद हो जाए। ठीक है, आपको यहीं पर 80% या 70% आपको क्लियर हो जाए। तो जड़त्व किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा, और जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो तो वो गतिमान अवस्था में रहना चाहेगा, जब तक कि क्या उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख लिया जाए जड़त्व का। तो जड़त्व का डिफिनेशन यही लिखेंगे कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा, तथा जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो तो वह गतिमान अवस्था में क्या रहना चाहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही हम जड़त्व कहते हैं। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा, और जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहेगा, जब तक कि क्या उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो आप इतना ही कहेंगे कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा, जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो क्या गतिमान अवस्था में ही रहना चाहेगा। तो उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए आप समझिए ये टेबल है। ठीक है, टेबल के ऊपर क्या है,
कोई वस्तु रखा गया है, कोई पुस्तक है, ठीक है, तो ये पुस्तक स्थिर अवस्था में है। मान लीजिए कोई टेबल है, टेबल के ऊपर एक पुस्तक है, तो वो स्थिर अवस्था में है, तो वो पुस्तक स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगा जब तक कि क्या उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। जैसे मान लीजिए पुस्तक है, उस पर मैंने गया तो वो स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक कि क्या मैं उसे धक्का दे दूं या उसे मतलब उठा कर ले आऊं, उठा लूं, तो उस पे जब तक बाहर से कोई बल नहीं लगेगा तब तक उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आज मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो क्या होगा, वो गतिमान में ही रहना चाहेगा जब तक कि क्या उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे मान लीजिए फुटबॉल आ रही है मेरे पास, ठीक है, कोई मार दिया है तो फुटबॉल आ रही है, मैंने जब तक उसे रोका नहीं, ठीक है, जब तक जितने बल वो लगाया है उस बल को मैंने रोक लिया, तभी जाकर वो क्या होगी, गेंद रुक जाएगी, या वस्तु जितने बल से लगाया है उसकी बल जब समाप्त हो जाएगी तब वो रुक जाएगी, ठीक है, गेंद रुक जाएगी। तो क्या होता है, सिंपल सी बात जानिए कि जड़त्व किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु या व्यक्ति स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगा जब तक कि क्या कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसके बाद जड़त्व के प्रकार हम देखते हैं कि जड़त्व के कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ क्या इनर्शिया, ठीक है। तो जड़त्व के हम प्रकार जानेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन का नियम, ठीक है। तो पहले जानते हैं कि जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के प्रकार, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जड़त्व के प्रकार। तो देखिए जड़त्व के क्या, जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। जड़त्व के कितने, जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से भैया 3 प्रकार होते हैं, तो सबसे पहला प्रकार कौन होता है, सबसे पहला होता है स्थिर जड़त्व, ठीक है। तो स्थिर जड़त्व के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला इसका प्रकार कौन सा है, जड़त्व का 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है स्थिर जड़त्व। स्थिर जड़त्व कहते किसे हैं, तो देखिए सुनिए, स्थिर जड़त्व कहते किसे हैं, उसके बाद मैं डिफिनेशन आपको लिखवाता हूँ। देखिए स्थिर जड़त्व उसे है जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा, तो उसे हम स्थिर जड़त्व कहते हैं। क्या जड़त्व में ही इसका जड़त्व का परिभाषा लिखे तो उसी में मैंने बताया, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर जड़त्व कहते हैं, ठीक है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो देख लीजिए डिफिनेशन कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा, ठीक है। तो उसे स्थिर जड़त्व कहते हैं, ठीक है। स्थिर जड़त्व किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा तो उसे हम स्थिर जड़त्व कहते हैं। मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि टेबल पर पुस्तक रखा है तो वह टेबल पर पुस्तक रखा है तो वो पुस्तक वहीं पर रहेगी जब तक कि क्या उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। तो स्थिर जड़त्व इसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, पहला तो ये हो गया, दूसरा हम देखेंगे, दूसरा होता है गति जड़त्व। देखिए गति जड़त्व भी वही है। देखिए गति जड़त्व किसे कहते हैं, तो गति जड़त्व कहेंगे जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में रहना चाहेगा तो उसे हम गति जड़त्व कहते हैं। जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान में रहना चाहेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, गति जड़त्व कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान
अवस्था में रहना चाहेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम गति जड़त्व कहते हैं। गति जड़त्व किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहेगा जब तक कि क्या कोई उस पे क्या उस पे कोई तो वो गतिमान अवस्था में, सॉरी देखिए, जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहेगा तो उसे हम क्या करते हैं? गति जड़त्व कहते हैं। देखिए इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, देखिए समझिएगा। जब मान लीजिए कभी हम लोग बाइक पे बैठे होंगे तो देखिए बाइक को अचानक, जब बाइक चलती रहती है तो बाइक को अचानक से रोकने पर हम क्या होते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बाइक चलती है तो बाइक गतिमान अवस्था में रहती है, और जब अचानक से क्या करता है? बाइक रुकता है तो हमारा शरीर भी बाइक की गति जितना ही हमारा शरीर भी गति करता है। और जैसे ही क्या होता है? बाइक अचानक से रुकती है तो हम भी क्या होता है? रुकते हैं। इसके वजह से हमारा गति में अचानक से रुकता है, बाह्य बल लगता है, वो रुकता है तो हम भी रुक जाते हैं, तो हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि बाइक पे बैठने पर क्या होता है? आगे की ओर झुक जाना। बाइक को अचानक से रोकने पर, अचानक से रुकने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाना, ये क्या है? जड़त्व का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप दोनों समझ गए होंगे। और तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं, जड़त्व का तीसरा जो पार्ट है। ठीक है, तीसरा कौन सा है? तीसरा प्रकार के बारे में जानेंगे कि जड़त्व के तीसरा प्रकार कौन सा है। तीसरा, ठीक है, तीसरे को हम जानते हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा है दिशा जड़त्व। ठीक है, दिशा जड़त्व, तीसरे को दिशा जड़त्व कहते हैं। इससे पहले मैं बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी कुछ ही दिनों से मैंने फिलहाल वीडियो बनाना शुरू किया है, तो अभी मतलब उतना बोलने का भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो थोड़ी बहुत अगर आपको थोड़ी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप उसको थोड़ा सा अनदेखाव करके आप मतलब वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपको मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो दिशा जड़त्व किसे कहते हैं? देखिए दिशा जड़त्व किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति करता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु निश्चित दिशा में गति करता है तो वह व्यक्ति या वस्तु उसी दिशा में गति करेगा, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? दिशा जड़त्व कहते हैं। मान लीजिए, समझिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति या वस्तु इस दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, इस दिशा में गति कर रहा है तो क्या व्यक्ति या वस्तु इसी दिशा में क्या करेगा? गति करना चाहेगा। ठीक है, गति करना चाहेगा, तब तक चाहेगा जब तक कि क्या उसमें फोर्स ना लगाया जाए, जब तक कि क्या उसमें बल ना लगाया जाए। तो दिशा जड़त्व का हम यही कहेंगे, जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक निश्चित दिशा में गति करता है तो उसी दिशा में वो गति करना चाहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दिशा जड़त्व कहते हैं। तो इसका हम लिख लेंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति करता है तो वह उसी दिशा, तो वो क्या उसी दिशा में गति करना चाहेगा, तो उसे क्या कहते हैं? दिशा जड़त्व कहते
हैं। दिशा जड़त्व किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति या वस्तु जिस दिशा में गति करता है, एक निश्चित दिशा में गति करता है, तो व्यक्ति या वस्तु उसी निश्चित दिशा में क्या गति करना चाहेगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? दिशा जड़त्व कहते हैं। तो उम्मीद है आपने जड़त्व और जड़त्व के टाइप्स, जो जड़त्व के प्रकार है, वो अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए बहुत अच्छे से समझेंगे कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक है, देखिए आता है क्या, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आपने जड़त्व के बारे में जान लिया तो न्यूटन के प्रथम नियम को जानना बहुत ही आसान है और लगभग जड़त्व की परिभाषा जैसा ही है। देखिए न्यूटन के प्रथम नियम ने क्या कहा था? न्यूटन ने बताया था कि जब कोई वस्तु, न्यूटन ने भी यही बात बताया था। न्यूटन के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। किसके? जड़त्व के नियम। ठीक है, तो कभी कभी क्या एग्जाम में आपको जड़त्व के नियम भी दे दे तो आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूटन के प्रथम नियम को ही क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम में न्यूटन ने बताया था कि जब कोई न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के प्रथम नियमों के अनुसार आप लिखेंगे, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति या वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा जब तक, और जब कोई व्यक्ति गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहेगा जब तक कि क्या उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। यही तो न्यूटन का प्रथम नियम है। सीधा जड़त्व का जो हम एक डिफिनेशन लिखे थे वही तो न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या? सबसे पहले लिखेंगे, देखिए इसका थोड़ा सा बड़ा होगा, न्यूटन के, सब लिखना है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे? न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा तथा जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो तो वह गतिमान अवस्था में रहना चाहेगा, तो रहना चाहेगा जब तक वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, यही है न्यूटन के प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियमों के अनुसार जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो क्या है? स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा, और जब कोई वस्तु क्या हो? गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में रहना चाहेगा जब तक कि क्या उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक कि क्या उस पर कोई बाहर से फोर्स या बल ना लगाया जाए। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आप, उम्मीद है आप समझ गए होंगे न्यूटन के प्रथम नियम। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि व्यवहारिक जीवन में कौन कौन से इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो उदाहरण आप देखते हैं
कि व्यवहारिक जीवन में उदाहरण। ठीक है, तो चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका न्यूटन के प्रथम नियम का व्यवहारिक जीवन में क्या है, उदाहरण। ठीक है, ठीक है, व्यवहारिक उदाहरण। ठीक है, व्यवहारिक उदाहरण के बारे में जानेंगे कि न्यूटन के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो न्यूटन देखिए, न्यूटन के तो वैसे बहुत से एग्जाम्पल, न्यूटन के प्रथम नियम के बहुत से एग्जाम्पल है, तो सिंपल सी आप समझिएगा। ठीक है, पहले इसे मैं उतना लिख नहीं सकता, बस आप जानिए कि क्या होता है। देखिए, न्यूटन के प्रथम उदाहरण एग्जाम्पल आप यही कह सकते हैं। मान लीजिए, देखिए एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, ठीक है, अब ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर क्या कह दिया गया, एक प्लेट से ढक दिया गया। ठीक है, एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर देखिए, मान लीजिए ये क्या है, एक ग्लास है। ठीक है, एक ग्लास है, और ग्लास के ऊपर क्या किया गया, ग्लास में क्या है, पानी भरा हुआ है, और ग्लास में को क्या ऊपर से एक क्या है, बर्तन से क्या कर दिया गया, ग्लास को ढक दिया गया। ठीक है, ठीक है, ग्लास है, ग्लास में पानी है, ग्लास के ऊपर क्या है, एक बर्तन से ढक दिया गया, और ग्लास के जो बर्तन है ऊपर से ढका गया, उसके ऊपर क्या किया गया, एक कॉइन का सिक्का इस पे रख दिया गया, एक क्या है, सिक्का रख दिया गया। ठीक है, तो जब अचानक से इस प्लेट को क्या किया जाएगा, खींचा जाएगा। जब अचानक से इस प्लेट को खींचा गया तो क्या होता है, ये सिक्का, ये प्लेट तो इधर आ जाता है, परंतु ये सिक्का क्या होता है, पानी में ही गिर जाता है। तो आप कहेंगे ये कैसा उदाहरण हुआ। देखिए, होना ये चाहिए था कि प्लेट के ऊपर है सिक्का, तो प्लेट को खींचा गया तो ये सिक्का भी प्लेट के साथ बाहर आ जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये क्या हुआ, ग्लास में ही गिर गया। क्यों? क्योंकि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार इन्होंने बताया था कि जब कोई वस्तु स्थिर अर्थात विराम अवस्था में हो तो क्या होगा, वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। तो ये वस्तु क्या है, ये जो सिक्का था वो यहाँ पे स्थिर था, विराम अवस्था में था, और जब इसको प्लेट पर बल लगा तो प्लेट को खींचा गया तो ये स्थिर अवस्था में था, तो ये स्थिर अवस्था में रहना चाहता था, इसलिए क्या हुआ, ये गिर गया और प्लेट क्या हुआ, बाहर निकल गया। और ये सिक्का था, ये क्या हुआ, यही इसका क्या था, इसका पहला क्या था, एग्जाम्पल था। ठीक है, पहला इसका एग्जाम्पल देख लिए। दूसरा एग्जाम्पल व्यवहारिक जीवन में इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल ये है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जब कोई कंबल, मान लीजिए कंबल है, कंबल को क्या किया गया, मैंने इसे कंबल को उसको खूब क्या किया, पीटा, एक छड़ी लिया और उसे कंबल को बहुत मारा। ठीक है, उसको जब पीटा गया तो कंबल में से धूल कण क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम का या जड़त्व के नियम का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे हुआ। देखिए, मान लीजिए ये कोई क्या है, मान लीजिए ये कंबल है, और जब मैंने कंबल को छड़ी से क्या किया, पीटा गया, तो इसमें से धूल कण क्या हुए, बाहर निकल गए। धूल कण क्यों बाहर निकले, देखिए धूल कण तो स्थिर अवस्था में थे, और जब क्या किया गया, इस पर कोई छड़ी से मारा गया, जब कोई फोर्स लगाया गया तो धूल कणों में क्या आ गई, गति आ गई। तो बाहर से जो कोई बाह्य बल लगाया गया इस पर, तो धूल कण स्थिर अवस्था में थे और वो गतिमान हो गए। तो यही क्या है, न्यूटन के द्वितीय क्या है, एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है न्यूटन के प्रथम नियम का दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा अभी मैंने बताया कि अगर बाइक पर हम बैठे हुए हैं और बाइक को अचानक से रोका गया तो हम लोग क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये भी क्या हुआ, न्यूटन के प्रथम नियम का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और या कभी बाइक क्या होता है, बाइक को अचानक से स्टार्ट करने पर क्या होता है, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये भी क्या है, न्यूटन के प्रथम नियम का या जड़त्व के नियम का क्या है, एग्जाम्पल है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत अभी जरूरत है, क्योंकि मैं अभी शुरुआती वीडियो बनाना चालू किया है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।